कसम तेरे प्यार की। तन्वी, अब छोड़, हट मुझे। मेरा 10 नंबर बॉयफ्रेंड भी ऐसी ही बात करता है। I like it. अरे तू लड़की है शक्ति कपूर, हट, छोड़ मुझे, छोड़। नो। तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कि हे भगवान, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नहीं, पता क्या, मेरे होने वाली सास बहुत खड़ूस है, उसने हमें देख लिया। हाँ, और वो भी बेड पे। वेरी बैड, वेरी बैड। पता क्या, वो आतंकवादी है, बहुत डेंजरस है वो। मतलब कि जब मेरे होने वाले ससुर जी जब कोई गलती करते हैं ना, तो उन्हें ना डंडे से मारते हैं, लोहे के डंडे से, और एक बार नहीं, मारते जब तक बाल्टी खून से ना मर जाए। पर मुझसे बहुत प्यार करती, मुझे नहीं मारेगी, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। शायद डंडा और बाल्टी लेने गई है। क्यों? मारने के लिए, मुझे नहीं, तुम्हें। मुझे? हाँ। अच्छा, तो मैं चाहती, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके, बाय। अरे अभी ना जाओ, छोड़ के, अभी दिल भरा नहीं, अभी तो हम गेम्स खेलेंगे, भेड़िया और बिल्ली वाले। म्याऊं। आओ, चलो। हाँ, बस तुम अपने खून भरी बारिश वाली सास को रोक लो, तो मैं रुक जाती हूँ। प्लान कैंसिल, हम कल खेलेंगे। जाओ। क्यों? मैं टेक्स्ट करूँ। सांस आ रही है, डंडा भी आ रहा है, मेरी बाल्टी आ रही है। मैं जाती हूँ। I'll keep in touch with you. टच करो, जाओ जल्दी आओ। हाँ, तन्वी ने देख लिया। आज तो तू गए हो ऋषि। शॉर्ट पहन के नहीं जाएगा, मारेगी तो बैंड बजा देगी। तुम कितनी हॉट हो, हॉट लाइक मिर्ची, तुम्हारे बाल लाइक कैंडी फ्लॉस, तुम्हारी आंखें लाइक वोडका। प्लीज तन्वी, एक बार कह दो तन्वी कि तुम मुझसे प्यार करती है। मेरी जिंदगी में सिर्फ वही एक है, वो एक जिससे मेरी शादी होगी, जिसके लिए मैं बनी हूँ। और वही एक तुम्हारे सामने है। प्लीज चुन लो मुझे। एक नंबर का चीटर है, कहता है मुझसे प्यार करता है, और वहां कमरे में थैंक्स। जाने दो मुझे। चली जाना मुझसे बात करने के बाद। कान पकड़ के क्या नया नाटक कर रहे हो? एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैं तो पहले से जानती थी कि तुम एक नंबर के झूठे हो, लेकिन नहीं, तुम्हारी हर एक बात पे विश्वास किया। जब तुमने कहा कि तुम मेरे लिए कुछ फील करते हो, तो मैंने तुम्हारी बात पे विश्वास कर लिया, और इसी वजह से मेरे अंदर भी तुम्हारे लिए फीलिंग। हाँ, तो कुछ नहीं है, चल छुट्टी। मुझसे ऐसे बात मत करो, ओके? मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, हुई नहीं है। जब तक तुम्हारी शादी ना हो तो मेरे बारे में सोच सकती हो, और शादी होने के बाद अपने पति के बारे में। तुम्हारा पति कौन होगा? मैं। कौन लड़की तुमसे शादी करेगी? हाँ, देखा है तुमने अपने आप को कभी? हर लड़की के साथ तो फ्लर्ट करते रहते हो, बंद कमरे में पता नहीं क्या करते रहते हो। छी, मुझे तो सोच के भी शर्म आती है। हाँ, छोड़ो मेरा, मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ, हाँ, जिनके साथ तुम उठते बैठते हो। मैं जानता हूँ तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो। जब तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो मेरे मन में कभी वो अच्छी फीलिंग नहीं आती। मेरे दिल में तुम्हारे सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार। और हाँ, मैंने कान पकड़ा क्योंकि मुझसे गलती हुई, भूल हुई मुझसे। मैं देखा तुम्हें। I'm sorry तन्वी, जो तुमने देखा वो था, पर वो सच नहीं था। I swear, मेरा उस लड़की के साथ कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं। शर्म आती है कि बिल्कुल नहीं आती तुम्हें? बेशर्म हो गए बिल्कुल। सोचो अगर यही हरकत तुम्हारी होने वाली बीवी देख लेती। Exactly, मैं चाहता था कि मेरी होने वाली मतलब मेरी नहीं होने वाली बीवी देखे, और उसने देखा भी, और साथ में तुमने भी देखा, जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। एक्टिंग। तन्वी, मैं एक्टिंग कर रहा था, प्लीज समझो, मैं एक्टिंग कर रहा था, सिर्फ एक्टिंग। मेरी भोली भाली प्यारी तन्वी,
देखो, अगर मुझे उस लड़की के साथ कुछ करना होता ना, तो मैं खिड़की दरवाजा बंद नहीं करता, ऑफ कोर्स करता ना, पर मैं नहीं किया क्योंकि मैं एक्टिंग कर रहा था। हम एक्टिंग करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। ओके लिसन, मैं चाहता था कि मेरी नहीं होने वाली बीवी मुझे उस लड़की के साथ देखे, घर में हंगामा करे, वो कहे कि तुम गंदे लड़के हो, कैरेक्टरलेस हो, और मुझसे रिश्ता तोड़ दे। उसके बाद मेरा टारगेट, मेरा फोकस तुम हो। मतलब मेरा टारगेट होता कि तुमसे पवन का रिश्ता कैसे तोड़ो। ऋषि, तुम क्या बोल रहे हो? अभी तो सलोनी और पवन के बीच में जो रिश्ता था उसकी गलतफहमी भी दूर हो गई और अब तुमने। एक मिनट, पवन से तुम्हारी सगाई तक नहीं हुई और तुम शादी की बात कर रही हो। मुझे किसी पवन, सलोनी और तनु से कोई मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ तुमसे। हाँ तन्वी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तन्वी, आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, कल तुम मेरी बीवी बनोगी। मैं चाहता हूँ तो सबके सामने जाके अभी कह दो कि हम आपके हैं कौन। एक सेकंड में तुम्हारी बहन से अपना रिश्ता तोड़ दो, कह दो कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। पर तकलीफ किसे होगी? तकलीफ तुम्हें होगी। इसलिए तन्वी, मैं इतने बहाने ढूंढ रहा हूँ जिससे कि वो आके मुझसे रिश्ता तोड़े, मैं नहीं तोड़ूं उससे। देखो, मुझसे दूर जाने के लिए तुम्हारे पास कई वजह होंगे, पास आने के लिए सिर्फ एक वजह, मेरा तुम्हारा प्यार, बस और कुछ नहीं। एनीवेज, अब मैं चलता हूँ। अब तक तुम्हारी बहन आधी पागल हो चुकी होगी। उसके हाथ में जो भी आएगा मेरे सर पे मारेगी। डोंट वरी, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अरे मजनू ने इतने पत्थर खाए थे यार, और वो क्या मैक्सिमम मुझे पिलो से मारेगी। ऐसे घर में कुछ काम करती है नहीं, सामान क्या उठाएगी। एक मिनट ऋषि, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। अभी जाके उसे सब कुछ सच बताओ। पागल हो गई हो? इतनी मुश्किल पीछा छुड़ा रहा हूँ उससे मैं, और तुम चाहती हो कि मैं अपनी जान जाके उसके हथेली पे रख दूं? नेवर। ऋषि, तुम ऐसे उसे रिश्ता तोड़ दोगे, कितनी बेइज्जती होगी। अनवी, रिश्ता मैं नहीं तोड़ूंगा, रिश्ता तुम्हारी कजन तोड़ेगी। एनीवेज, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, तुम्हारे होने वाले पति पर अटैक होने वाला है। कुछ टूट गया तो संभाल लेना। बाय। पागल इंसान है। लगता है सोच रही है, मेरे बारे में ही सोच रही है। क्या फेंक के मारेगी? इस कमरे में ऐसी कोई चीज तो नहीं जिससे मुझे जोर से लगे। वास से मारेगी तो बहुत जोर से लगेगी। ऋषि सिंह बेदी, चुपचाप अंदर चल। गुस्सा ठंडा हो गया ना तो सिर्फ हड्डियां तोड़ेगी, रिश्ता नहीं। तनु, तुम अब से दिख रही हो। कुछ तोड़ना चाहती हो तो तोड़ दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने गलती की है। इंडिया में ना लड़कियों के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो चाह के भी अपनी चाहत ना पूरी नहीं कर पाती। बट मैं उन लड़कियों में से नहीं जो अपनी पूरी जिंदगी अपने पति के साथ सिर्फ ये सोच के काट ले कि लोग क्या कहें। वाओ, अब ये कहेगी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मेरी चाची चाहती थी कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करूं। अच्छा। और तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। कभी तुम्हारे लिए चाय बनाई, कभी तुम्हारे लिए अमेरिकन नक्शे वाली रोटी बनाई। बट शायद अब मुझे वो सब करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अब शादी नहीं करनी तो इम्प्रेस क्या करना। मुझे ना इंडियन ट्रेडिशनल मैरिज से सख्त नफरत है। पगली 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 रुलाएगी क्या? मुझे लगा तुम ऐसी बातें भी कर सकती हो। मुझे कभी नहीं लगा था। मुझे ना तुम चिपकू। सॉरी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो यार। क्या सोच है तुम्हारी? चाहता हूँ कि कोई ऐसा लड़का मिले जो दिल से तुम्हें प्यार करे, दिल से तुमसे शादी करे, तुम्हें हमेशा खुश रखे। आज आंखें भराई, आंखें भराई। तुम बहुत अच्छी है यार, तुम बहुत अच्छी है। तो ओ गॉड, लगता है अब मारेगी। अरे कमरे में और भी चीजें हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट कुशन टाइप। नहीं, अच्छा, फूल देखकर कांटा चुभाना चाहती हो? नहीं ठीक है, चुभाओ चुभाओ चुभाओ। आई नो यू आर अपसेट। मैं जानता हूं तुम अपसेट हो। अपसेट? हाँ। वेट, आई थिंक तुम मुझे गलत समझ रहे हो। उस लड़की के साथ देखकर ना मुझे बिल्कुल भी अपसेट फील नहीं हुआ है, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। इनफैक्ट अब मैं शादी करूंगी ना तो सिर्फ तुमसे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इंडियन ट्रेडिशनल मैरिज से सख्त नफरत है, जहाँ पे हर औरत सिर्फ एक ही डायलॉग बोलती है कि तुम मेरे पति हो, सिर्फ मेरे पति हो। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो ऋषि बाबू। मुझे तो वैसे भी सिंदूर से सख्त नफरत है। पता चला मेरे आगे के बाल ही उड़ गए। यहाँ तो तुम भी मॉडर्न और मैं भी मॉडर्न और हमारी शादी भी मॉडर्न, जहाँ वाइफ हो हैंड्स फ्री और एक पति के साथ 10-10 फ्री। और हाँ, शादी के बाद तुम्हें जितने अफेयर करना है ना तुम कर लेना। मैं सच्ची में तुम्हें कुछ नहीं कहने वाली।
मजाक कर रही हो ना, लेकिन मैं उस लड़की से मजाक नहीं कर रहा था। मैं एक नंबर का फ्लर्ट हूँ, 450 लड़कियों से फ्लर्ट कर चुका हूँ, वो 51 थी। बैड मैन, गंदा आदमी, गंदी सोच, बहुत कैरेक्टरलेस हूँ। और हाँ, अगर तुमने मुझसे शादी की ना तो बहुत पछताओगे। 24 घंटे में 24 अफेयर करता हूँ। अगर तुम शादी के बाद मेरी गर्लफ्रेंड से कुछ भी कहा ना तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। उस गुस्से में मैं तुम्हें कुछ भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत गिरा हुआ आदमी हूँ, बहुत कैरेक्टरलेस हूँ, मैं बहुत ही बैड मैन हूँ। तुम समझ जाओ, रिश्ता तो उसी में तुम्हारी भलाई है। अब इसके अंदर की भारतीय नारी जागेगी और ये मुझसे दूर भागेगी। ओ माय गॉड, Oh my God, आई कांट बिलीव दिस। you should believe this. मतलब जो बात मैं नहीं बोल पाई वो तुमने बोल दी। ऐसी पति तो चाहिए था मुझे। वाओ, इट्स अमेजिंग ना। मतलब सोचो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ और हमारे अलग अलग लोगों के साथ अफेयर है। तुम भी खुश और मैं तो डबल खुश। वो कहते हैं ना, ओपन मैरिज विद ओपन हार्ट। तीसरी पार्टी में ऐसी होता है ना कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ और घर में जाके गिव मी हाई फाइव। बट यू नो व्हाट, ये सब चीजें ऑफिशियल हो जाने के बाद, उसके बाद जो तुम्हें पर्सनल करना है ना वो तुम कर लेना। ऐसे करते ना अमेरिका में। लग रही हूँ मैं तुम्हारी अमेरिकन वाइफ, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। मम्मी, मैं भी आया। बनने दो। हाय, भाई ये क्या हो गया है? हुआ क्या? आपके चेहरे की हवाई क्यों उड़ी हुई है? क्या हुआ? छोटे, आज मेरी नजरों में तू महान हो गया यार। क्या फ्लर्ट करता है लड़की के साथ, क्या छेड़ता है उनको तू। अरे सारे क्रेडिट मुझे ही क्यों दे रहे हो? आप भी तो करते हो। मैं करता था, पर तन्वी के आने के बाद मैं उससे पहले तो करते थे ना। मूड मत खराब कर, बीच में मत बोल। सॉरी बोलो। क्या बोला तुमने? आप लड़कियों पे, अरे आप मेरी तारीफ कर रहे थे भाई कि मैं लड़कियों के पीछे भागता हूँ, फ्लर्ट करता हूँ, उनको छेड़ता हूँ, है ना? और तू किस तरह शादीशुदा औरतों को नहीं छोड़ता है। तू फिर भी गंगा की तरह पवित्र है, तू सबका लाडला है छोटे। थैंक यू भाई, थैंक यू। पर इतनी तारीफें क्यों? यार आज ना मैंने अपनी ना होने वाली बीवी से छोड़ यार, तू नहीं समझेगा। देख, मैं कमीना हूं, तू महा कमीनी है। मतलब उस लड़की के साथ देखने के बाद भी उसने आपसे रिश्ता नहीं तोड़ा? नहीं यार, भाई अपना दिल छोटा मत करो। एक दिन ना वो चिपकू लड़की आपसे जरूर रिश्ता तोड़ेगी। पक्का। हाँ भाई, पक्का। छोटे, तेरे मुंह में वीडियो गेम्स। हाँ सुखपाल जी, आओ जी आया नु। भाई ये लोग आजकल कुछ ज्यादा नहीं आने लगे हमारे घर। हाँ यार, चलो चल के देखते हैं क्या करना है। चल, पवन की तोप। समदन जी, ये थोड़ी सुहाग की चीजें हैं। कल तीज माता का व्रत है ना, तो हम चाहते हैं तन्वी यही पहने। अरे ये सब चीज एक्सेप्टेड, आप बैठ तो जाइए, खड़े खड़े बात कर रहे हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अभी तो पवन की और तन्वी की शादी भी नहीं हुई है। पर होने तो वाली है ना बीजी। पता नहीं बेचारी नेहा का क्या हाल हो रहा होगा। ये तीज माता की बातें चल रही है, तू बीच में माता रानी बन के क्यों कूदी? बीजी, तन्वी बेटा, हमारे यहाँ पे तीज माता का व्रत बहुत बड़ा माना जाता है। कहते हैं कुंवारी लड़कियां अपने होने वाले पति के लिए ये व्रत रखती हैं, तो शाम के वक्त अग्नि की फेरी लेके उसकी पूजा करती हैं, तो उसकी शादी उसके पसंद के लड़के के साथ होनी पक्की है, बिना कोई अड़चन से। लो, अर्चन का नाम लिया और अर्चन हाजिर।